Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 5 integers, dated on 7th December 2000 8 December 2020. So what is integer? Integer क्या है? Integer are an infinite series of numbers, both positive and negative. It is represented by z. इंटीजर्स जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है नंबर्स की, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ से ये इनफाइनाइट चल रही है, यानी कि इनफाइनाइट से मतलब ये है कि लामहदूद, बिना इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आखिरी नंबर, कोई एंड सीरीज़ या कहीं एंड नहीं हो रही। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी चलते चले जा रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव यानी माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, और ज़ीरो भी इंटीजर्स का हिस्सा है, जबकि ज़ीरो जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, इंटीजर्स नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को हम कैसे मार्क करते हैं कि ज़ीरो जो है इसके अंदर सेंटर ले लेते हैं, और सेंटर लेने के बाद जो ज़ीरो के सीधे हाथ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क करना होता है और ज़ीरो के उल्टे हाथ पर हमने नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क करना होता है, ठीक है। और ज़ीरो देखें, ज़ीरो के उल्टे हाथ पर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और सीधे हाथ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो ज़ीरो खुद है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या है कि अगर ज़ीरो से राइट साइड पर सीधा हाथ की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। असेंडिंग से मतलब क्या है कि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 आ रहा है पहले, फिर 1 से आगे बड़ा नंबर आ रहा है, 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर चल रहे हैं। जबकि अगर आप ज़ीरो से उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की तरफ, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। पहले बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे कि ज़ीरो बड़ा है, फिर -1 उससे बड़ा, -1 जो है उससे छोटा है, फिर -1 बड़ा है तो -2 उससे छोटा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स के अंदर जो है वो कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर नॉर्मल या तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या फिर ज़ीरो होगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे कोई भी डेसिमल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ रही हो, तो वो इंटीजर्स के अंदर शामिल नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फिल इन दी बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर देन एंड और लेस देन। -5 और 5 के अंदर 5 +5 जो है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होती, उसके साथ प्लस की साइन होती है, ठीक है। तो -5 जो है वो छोटा है और +5 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से, पॉजिटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं। सॉरी, नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक के नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो ज़ीरो से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो -5 और 5 के अंदर 5 बड़ा नंबर हो गया, -3 और -14 के अंदर 3 बड़ा नंबर हो गया। चूँकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अब हम इसको बिल्कुल पॉजिटिव नंबर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के हिसाब से उल्टा देखेंगे, क्योंकि अगर +3 और +14 होता तो हम कहते हैं 14 बड़ा है और 3 छोटा है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स के अंदर 3 छोटा हो, -3 जो है वो बड़ा होगा और -14 जो है वो छोटा होगा, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। 0 सेंटर में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि +5 जो है वो चूँकि ज़ीरो के राइट साइड पर है तो वो बड़ा नंबर है, और -5 जो है जो कि इधर आएगा वो ज़ीरो से काफ़ी छोटा नंबर है, तो +5 बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से -3 और -14 के अंदर अगर आप देखें तो -3 ज़ीरो के ज़्यादा करीब है, दैट मीन्स कि वो बड़ा है, और -14 तो अभी बहुत बाद में आगे जाकर आएगा। -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 सॉरी -9 -9 के बाद जाके -10 11 12 आएगा, और फिर जाके 13 के बाद 14 -14 आएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है -3 से, ठीक है। इसी तरह से 0 और -5 के अंदर 0 बड़ा है और -5 छोटा है, ठीक है। और इसी तरह से -5 और -10 के अंदर -5 बड़ा है और -10 छोटा है। जबकि अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो +10 बड़ा होता है और +5 छोटा होता है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर -5 बड़ा होगा और -10 छोटा होगा।
अब इसके बाद आपके पास आ रहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सरसाइज 5A का सवाल सॉल्व करना है, जिसमें हमें जो है वो इन तीनों पार्ट्स के, इस सवाल की जो तीनों पार्ट्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 3, -5, -2 और 1 ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे छोटा इसमें -5 है, उससे बड़ा इसमें -2 है, उससे बड़ा 1 और उससे बड़ा 3। सबसे सबसे बड़ा है क्योंकि 3 पॉजिटिव भी है और सबसे बड़ा नंबर है। फिर 1 उससे छोटा है और उसके बाद -2 उससे भी छोटा है और -5 सबसे छोटा है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो हमने पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर -8 सबसे छोटा है, फिर -7, फिर -2 और फिर -1 लास्ट में सबसे बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएं थर्ड पार्ट में, तो -4 सबसे छोटा है, फिर -2 उससे 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 बड़ा है, फिर 0 उससे भी बड़ा है और 2 उससे भी बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं और मज़ीद 3 इंटीजर्स हमें बताने हैं जो कि इस सीक्वेंस में आने हैं। ठीक है, तो -9 से -6 की तरफ अगर जाना है, ठीक है, तो -9 से -6 पे कैसे जा रहे हैं कि हर बार 3 नंबर 3+3+ हो रहा है, पिछले नंबर के अंदर 3+ हो रहा है। तो अगर मैं -9 में 3+ करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया बचा 6 और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस, तो आ गया -6। अब अगर -6 में मैं 3+ करूँगा तो मेरा आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस और -3 6 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। अब इसके अंदर अगर मैं +3 करूँगा दोबारा तो प्लस माइनस माइनस और 3 में से 3 गया तो क्या आ गया, 0। ठीक है, और 0 की कोई साइन नहीं होती। अच्छा, अब 0 में से अगर मैं +3 करूँगा तो 0 + 3 का आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली +3 आएगा, और 3 + 3 का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास 6 आ गया। तो हर बार पिछले नंबर के अंदर क्या हो रहा था, 3+ हो रहा था। ठीक है, तो हर नंबर के अंदर मैंने 3+ किया और मेरे पास क्या हो गया, अगले नंबर्स आ गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 2 जो है इसके अंदर हमारे पास 7, 4 और 1 दिया हुआ है। 7 में 3 माइनस करेंगे, 7 - 3 तो आपका आंसर आएगा 4, और 4 - 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 में से -3 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया बचा 2 और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। ठीक है, तो यहाँ आ गया -2, तो पहला आ गया आपका नंबर -2। इसके बाद -2 में से अगर आप -3 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 और 2 5। ठीक है, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। इसी तरह से अगर आप -5 में -3 करेंगे, -5 में से -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 हो गए 8। ठीक है, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। तो यहाँ पर देखें आपके पास -8 और -5 दोनों आ गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 7, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 3 जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2, 7 और 12 इसके अंदर क्या हो रहा है, हर नंबर के अंदर 5+ हो रहा है। 2 में 5+ किए 7 आ गया, 7 में 5+ किए 12 आ गया। तो जाहिर है कि 12 में 5+ करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में 5+ करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में 5+ करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में डिस्कस करना था। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करना था। और अब जो है हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपने जो है वो मैथमेटिक्स की एक नई कॉपी बनानी है। ठीक है, और नई कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है कि टाइटल पेज बनाना है सेकंड टर्म का, और चैप्टर 5 इंटीजर्स का टाइटल पेज बनाना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है, और टॉप के ऊपर आपने एक्सरसाइज का नंबर डालना है, पेज नंबर, डेट डालनी है। हर पेज पर पेज और डेट नंबर ज़रूर डालनी है, और एक्सरसाइज नंबर भी लाजमी हर पेज पर डालना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।